चलते आगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जीरो मैट्रिक्स का, यानी कि नल मैट्रिक्स का। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बहुत प्यारा सा है, ध्यान से देखिएगा। वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट्स जीरो, मैट्रिक्स हैज ऑल एलिमेंट्स जीरो। वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट कितना हो? जीरो होगा, हर एक एलिमेंट जीरो होगा। जैसे कि अपने पास मैट्रिक्स आ गया कुछ ऐसा, 0 0 0 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स। इसको ओ से भी लिखते हैं हम लोग, या फिर ऐसे लिख दिया हमने 0 0 0 0, ये भी क्या है अपने पास में? जीरो मैट्रिक्स है। देखो और भी हम डिफिनीशन में डीप में जा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये डीप में डिफिनीशन जाने की आवश्यकता नहीं है। आप 12th में अगर पढ़ रहे होते तो इसके डिफिनीशन को और अंदर तक घुसना है ना। ए आई जे बराबर 0, आई और जे ऑल इक्वल, ये सब बातें यहाँ पर नहीं करनी है। बहुत सिंपल सा बात, बस रिविजन कर रहे हो ये समझ लो। मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं भैया, जिसके पास एक रो हो, ओनली वन रो हो। मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं, नंबर ऑफ रो जो होगा, नंबर ऑफ रो वो सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स का फॉर्मेट दिखाई देता है, मैट्रिक्स ए बराबर में ए आई जे, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है m बाई n, लेकिन अब n के जगह पर 1 होगा। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, सॉरी नंबर ऑफ रो 1 है। नंबर ऑफ रो 1 होने का मतलब सर यहाँ पर m का वैल्यू 1 लगाएंगे, n का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। इसका मतलब यहां से बोल सकते हैं बंधु, ये जो n है ना, m जो है ना, m वो 1 होना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है। जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल लिखा हुआ एक रो वाला 2x7, ये हो गया भैया 1/3। इस तरह का मैट्रिक्स जो आपको दिखाई देता है उसका नाम रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में चलिए, जिसके पास ओनली वन कॉलम हो। ओनली वन कॉलम का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू में 1 होना चाहिए। यानी कि यहां से मैं बेसिकली बोल सकता हूं कि n इज इक्वल टू 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहां पर से कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो मैट्रिक्स ए बराबर कैसा दिखाई देगा सर? ए आई जे, इसका ऑर्डर हो जाएगा m/1, ये 1 रहेगा, कंपलसरी है। जैसे इसमें रो 1 रहेगा कंपलसरी है, वैसे ही यहाँ पर कॉलम 1 रहेगा कंपलसरी है। जैसे कि एग्जाम्पल आ गया अपने पास में x2 7, ऐसा कुछ 3/1 हो गया भैया, कॉलम 1 है, रो कितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं भैया? अगला टाइप चौथा पे आ जाओ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मींस m और n इक्वल नहीं होता है, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि अपने पास आ गया 2 3 4 1 0 -1। इसका अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स के पास में 2/1 है, सॉरी 2/3 है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, 2 रो है कॉलम 3 है, इक्वल नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके आते हम लोग इसके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी स्पेशल फीचर है कि अगर m और n के कंडीशंस को देखा जाए, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में देखा जाए, तो जिसके पास नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से छोटा होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से छोटा होगा, यानी कि m लेस देन अगर n हो रहा है, m लेस देन अगर n हो रहा है, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, देन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और उल्टा केस में वर्टिकल मैट्रिक्स। मतलब कैसा सर? ऐसा वाला। हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया, देखो जरा सा। इसमें अगर देखा जाए तो 2x7 9, और मैंने लगा दिया 0 -1 5 और -2। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो गया भैया कितना? तो 2/4। देख रहे हो, इसका 2 नंबर ऑफ रो कम है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है। ऐसे ऐसे बढ़, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ने का मतलब मैट्रिक्स ऐसे बढ़ेगा, और ऐसे बढ़ना कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसलिए बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आते हैं अपना वर्टिकल मैट्रिक्स के ऊपर में। वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब कुछ ऐसा दिखने वाला मैट्रिक्स, ऐसा जैसे हमने लगा दिया 2 1 0 -1 7 9 8 x y z, ऐसा लिख दिया मैंने। इसका देखा जाए तो इसका अपने पास आ रहा है 5/2। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये ज्यादा हो रहा है, ऐसा बढ़ रहेगा मैट्रिक्स, और बढ़ाएंगे रो तो ऐसा बढ़ते जाएगा। ऐसा बढ़ने का मतलब क्या चीज?
वर्टिकल हो रहा है भैया, वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स वर्टिकल लाइन की तरफ जा रहा है। अपने पास में क्या चीज सर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं भैया नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, m बराबर में n है, जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होगा। ठीक है भाई, जैसे कि हमारे पास में आ गया एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो 2 3 4 5, इस मैट्रिक्स के पास 2 रो है 2 कॉलम, भैया स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसको तो ये भी कह देते हैं लोग, इसको कहा भी जाता है, इसको पढ़ा भी जाता है। इसको कैसे पढ़ते हैं भैया, द रीड एज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो अपने पास लिखा हुआ है ना इसका 2 by 2, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड लगा दिया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसका मतलब ऑर्डर समझ लो कितना लगाना है इसका, ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2, ना कि 2 by 2। कोई भी मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स तो समझ जाएंगे यहाँ पर जो ऑर्डर इसका लिखा हुआ है 2 by 2, इससे समझ में आएगा ऑर्डर 2 वाला, 3 by 3 तो ऑर्डर 3 वाला, n/n तो ऑर्डर n वाला मैट्रिक्स, ना कि n/n बोलना है। स्क्वायर वर्ड जोड़ रहा यहाँ पर स्क्वायर वर्ड, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना लिखना है अपने को, 2 लिखना है। ठीक है, अब अपने पास आते हैं सर डायगोनल मैट्रिक्स। वह सभी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 हो। नॉन डायगोनल किसको बोलते हैं, डायगोनल किसको बोलते हैं, तो यहीं पर बातें हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया मैट्रिक्स में 2 3 4 5 ऐसा, ये जो आपको दिख रहा है एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स का ये A11 A22 वाला जो होता है उसका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल बोलते हैं इसको, A11 A22 वाला जिसका I और J बराबर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेन या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको, मेन या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको। इसके अलावा जो भी है उस सब का नाम होता है नॉन डायगोनल। ये दोनों हुआ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है मस्ट बी 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, ये सभी 0 होना चाहिए। बाकी इसमें क्या है, डज नॉट मैटर। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी होता है भैया, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DIAG, लिख दिया। डायगोनल में कितना लिखा है सर, 2 5, तो 2,5 लिख दो, आंसर की प्राप्ति हुई। ऐसा मतलब सॉरी शॉर्ट फॉर्म इसका हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म है DIAG। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़िए। अपने पास आता है अगला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हुज मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। मतलब क्या सर, यहां पर मैंने कहा कि देखो ये अपने पास 2 है, 0 है, 0 है, 2 है, देख रहे हो यहां पर ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स है ये अगर सेम लग रहा है देखने से तो समझ जाइएगा स्केलर है। डायगोनल मैट्रिक्स का ही मेन डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स का मेन डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। मेन डायगोनल एलिमेंट्स सेम अगर हो गया तो भैया स्केलर, 2 by 2 का हो या 3 by 3 का हो फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो कितना हो जाए, 1 हो जाए। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर में मेन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 हो जाता है तो अपना काम समझ लीजिए कि भैया वो यूनिट मैट्रिक्स हो गया है। और इसका पॉपुलर, इसको डिनोट भी करते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स को, तो दूसरा नाम से भी जानते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस नाम से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको डिनोट भी करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वजह से, इसका नाम भी है बड़ा फेमस है, आई फॉर आइसक्रीम वाला, आई फॉर आइसक्रीम, समझ रहे हो बात, हाँ जी सर। और अपने पास जो कहानी है इसके अंदर में क्या देखना है सर, जैसे हमारे पास आई आ गया, आई मतलब स्क्वायर सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं लिखने गया यहाँ पर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर वाला, तो कुछ ऐसा लिखूंगा 1 0 0 1। इसको आप I2 के नाम से भी जान सकते हो, किस नाम से, I2 के नाम से। उसके बाद I3 के बारे में बात करेंगे, I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे। हमें तो ऑनर्स में I4 की भी आवश्यकता पड़ती है,
टाइपोड भी काम आ सकता है। लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर के बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस सर कुछ ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बारे में बात करें 1 2 3 -4 0 0 या इसको और कुछ ले लो 9 0 0 1 या -1, ऐसा देखने को मिल रहा है। आप देखोगे क्या इसके अंदर में खास बात कि ये जो अपने पास दिख रहा है, ये जो अपने पास दिख रहा है कुछ ऐसा, नीचे में हमने ट्रायंगल शेप बनाया, नीचे में ट्रायंगल शेप बनाया है, ठीक है। ट्रायंगल शेप जो बनाया नीचे में, उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो सब जीरो है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगुलर। आपको इसको बेसिकली डिफाइन भी ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये इसका नाम होता है 1 2, इसका नाम होता है 1 3, इसका नाम क्या होता है, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में, इन स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप है ये। वो सभी एलिमेंट्स जीरो होगा, वो सभी एलिमेंट जीरो होगा जिसका देखो A12 1 3 2 3, ये वो सभी एलिमेंट है जिसका I J से छोटा है, I J से छोटा है, I J से छोटा है, ठीक है जी। हाँ जी, और बात करते हैं इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं भैया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको होगा, जस्ट इसका उल्टा केस बना दो, इसका उल्टा केस बना दो। हम बात कर सकते हैं इन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अंदर में, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में ए आई जे का हर वो एलिमेंट जीरो होगा जिसका आई जे से बड़ा रहेगा, आई जे से बड़ा रहेगा, आई जे से बड़ा रहेगा। यानी कि ऐसा वाला मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में, कोई जरूरी नहीं कि ए नाम लिखो, मैट्रिक्स लिख दो भैया 1 2 3 0 4 -1 0 0 7, ऐसा कुछ लिखा है। अच्छा इधर में जीरो हो जाए 3 तब कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस दिमाग इतना सा लगाना है कि ऊपर ट्रायंगल का शेप बना दिया सर, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हो रहा है जी सर। ये हो गया अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया अपना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बातें समझ में आ रही है मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूं कि ज्यादा डिफिकल्ट बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है बंधु। यस, तो हम लोग जो है हाँ जी, ये मैट्रिक्स का हम लोगों ने रखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बेसिक इतना ही था, और इसके आगे हम लोग करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अलजेब्रा, मैट्रिक्स का जो एडिशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आप सभी इस वीडियो को देखने में अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रहा है, कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहा है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में कहिए कि लिखिए भैया कि सर ये वीडियो, इस तरह की वीडियो आप कंटिन्यू रखिए ताकि हमारे बीएससी एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिले। आज का सेशन बहुत हम शॉर्ट रख रहे हैं, जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे हम इस सेशन को, इस वीडियो को थोड़ा लंबा करते चलेंगे, ठीक है। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए। बाय बाय।